अलैहि वसल्लम के रोज़े तक वो जगह जन्नत की क्यारी है, जहाँ हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हो जाएं, जलवा फरमा हो जाएं, आप आराम फरमा रहे हैं उधर, तो वो जन्नत की क्यारी बन जाए, अर्श व कुर्सी से अफजल बन जाए, अजीम हो जाए। और जिस सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मस हुआ, गारे सौर में हुज़ूर जब सवार हुए आप पर, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मस हुआ, तो जिस चीज पर हुज़ूर का जिस्म मुबारक मस हुआ, तो फिर वो चीज क्यों न जन्नत की क्यारी। तो गुस्ताख पहले तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती थी। अब हर साल जब भी यौम आते हैं सहाबा कराम के, तो सहाबा कराम की गुस्ताखी की जाती है। शायद वो लोग ये दिन भूल चुके हैं, वो दिन भूल चुके हैं 1 साल पहले, जब अहले सुन्नत की, जब मुमिनों की, मुसलमानों की, जब आशिक सहाबा की, आशिक अहले बैत की, आशिक रसूल ने जब सहाबा कराम की गुस्ताखी हुई, तो वो मैदान अमल में आए। और जिस वक्त हम मैदान अमल में आए, तो आपने देखा होगा और तमाम मुशाकान रसूल ने देखा कि जहां जहां इनके गढ़ हैं, वहां वहां पुलिस के पहरे थे। यानी अपनी सेफ्टी वही लोग करते हैं, अपने आप को वही लोग कवर करते हैं जो बातिल हैं, जो झूठ पर हैं। जो सच पर होते हैं वो मैदान अमल में आते हैं, और जो झूठे होते हैं वो अपने आप को छुपा कर रख देते हैं। और जब ये मंजर हुआ कि उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, हुजूर की नामुस के लिए, सहाबा कराम की नामुस के लिए, सहाबा कराम की इज्जत के लिए, सहाबा कराम की अजमत के लिए, सहाबा कराम की इज्जत पर बात आई तो उसकी इज्जत पर पहरा देने के लिए, तो ये अपने अपने गढ़ों में छुप कर बैठ गए और उधर पुलिस की नफरी खड़ी कर दी। तो मालूम ये हुआ कि जो बातिल मकासिद रखते हैं, जो झूठे हैं वही चुपते हैं, और जो हक पर हैं वही मैदान अमल में आते हैं। तो जब जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या किसी भी सहाबी का यौम आया, तो इन्होंने गुस्ताखियां की। अब 15 जनवरी को जो वाक़िया पेश आया, एक मलऊन काले कुत्ते ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में फिर गुस्ताखी करी। सिद्दीक़ अकबर तो वो हैं जिनकी शानें हमें काले कुत्तों से नहीं पूछनी, बल्कि उनकी शानें खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि सिद्दीक़ अकबर कौन थे, उनका मकाम क्या था, उनका रुतबा क्या था, आज वो कहाँ हैं, क्या है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम पूछना है तो उन लोगों से ना पूछो जिनके ज़ाहिर भी मैला है, जिनका बातिल भी मैला है, बल्कि खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं और हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का क्या मकाम है। तो जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, क्योंकि मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखना है तो वो अबू बकर को देखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा ना पहुँचाया जितना नफ़ा मुझे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ने पहुँचाया। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला कल बरोज़े क़यामत मेरा रब अता फरमाएगा। कौन अबू बकर? हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे आसमानों की सैर करवाई गई, आसमानों में जहां जहां मेरा नाम लिखा था, मेरे नाम के साथ मेरे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसमें ग्रामी लिखा था।
कौन अबू बकर? आप रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं आपकी शान का क्या आलम था? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में डाल दो और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान एक पल्ले में रख दो। फरमाया अबू बकर का पल्ला भारी होगा। कौन अबू बकर? हाँ, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। हुजूर फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला यौमुल जज़ा क़यामत के दिन गज़ब पर होगा, जलाल पर होगा, गुस्से पर होगा, क़यामत के दिन आमालों से, उम्मत के आमालों से गुस्से में होगा, उम्मत के ऐवान से गुस्से में होगा, तो मैं अबू बकर के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करूंगा ताकि रसूल अरबी, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू उसके आमाल देखकर रश्क करे। ये वो अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन अबू बकर? ये वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि किसे एक जन्नत का दरवाजा बुलाएगा। अगर वो नमाजी होगा तो नमाजी, रोजेदार होगा तो रोजेदार वाला दरवाजा खुलेगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिसके लिए सातों दरवाजे खुल जाएंगे और सातों के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाएंगे। क्या शान है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और जिसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत पाई, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया, दुनिया उसे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती है। और तारीख गवाह है, जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मोहब्बत अवाम के दिलों में पैदा कर दी, उसका जिक्र पूरी दुनिया में हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के सामने उसका जिक्र करवाया जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम से प्यार किया है। तो फिर रब ताला ने उसे क्या साथ अता फरमाई है, क्या सआदत अता फरमाई है। सबसे पहले जो ईमान लाए वो अबू बकर, सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा वो अबू बकर, सबसे पहले जो मुवाहिद कहलाए वो अबू बकर, सबसे पहले जो इस्लाम के खतीब बने वो अबू बकर, सबसे पहले जो इस्लाम के मुबल्लिग बने वो अबू बकर, सबसे पहले जिन्होंने काबा मुशर्रफा में, क्या काबा था उस वक्त जब मुसलमानों की तादाद कम थी, जब कुफ्फार मुसलमान पर हावी थे, तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लिया। ईमान का ये वाक़िया है कि आपके पोता पोती, नवासा नवासी, तमाम ये लोग हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लिया। और आपके वालिद मोहतरम अभी ईमान नहीं लाए, दिल में इस्लाम की मोहब्बत उठी और आपके वालिद मोहतरम नाबीना थे। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि सिद्दीक, मैं भी उस महबूब के दामन को पकड़ना चाहता हूं जो हक पर है। तो जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम को मस्जिद नबवी शरीफ में लाए ताकि कलमा पढ़ाया जाए, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जैसे ही आपकी नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक और आपके वालिद पर पड़ी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद शरीफ से उठ गए, खड़े हो गए। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता ही क्या फरमाया, ए अबू बकर, अगर कलमा पढ़ाना था तो मुझे बुलाते, मैं तुम्हारे घर आता, तुम क्यों आ गए? समझ में आया कुछ?
कि अबू बकर, अगर कलमा पढ़ाना था तुम क्यों आए? मैं तुम्हारे घर आता और तुम्हारे वालिद को कलमा पढ़ा के मुसलमान करता। तो ये अदब था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का करते थे। और आज खुद कुत्ते जो सहाबा कराम की शान में भौंक रहे हैं, हमें मालूम है कि जब हम मैदान अमल में आ गए तो वो ही कुत्ते अपने अपने अड्डों पर छुपे होंगे। तो बहरहाल ये वो सहाबी थे कि जिनके वालिद ने चाहा कि हम इस्लाम लाएं, तो आप मस्जिद नबवी में आए और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामने अक़दस से मुसलमान हुए। और फिर जब इस्लाम ले आए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज काबा मुशर्रफा में खुतबा इरशाद फरमाते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो मना फरमा दिया, फिर इजाजत में रहमत फरमाई। आपने वाक़या पिछले जुमे भी सुना। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के घर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मुबल्लिग हैं। अच्छा, जो इमाम होता है, जो मसनद पे होता है, उस पर अटैक किया जाता है। तो कुफ़ार ने जब देखा कि इन्होंने अब इस्लाम की खुलेआम तबलीग और दावत शुरू कर दी, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निशाना बनाया है और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी किया। तो फरमाया, जिन्होंने काबा मुशर्रफा में सबसे पहले खुतबा इरशाद फरमाया वो अबू बकर हैं, और सबसे पहले जो गार सौर में दाखिल हुए वो भी अबू बकर, और जी भरकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया वो भी अबू बकर। सांप बार बार डसता था, आंखों से आंसू आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। मजाल है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगा दिया हो, कहीं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम में खलल ना आए। आका महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, और अगर इनके आराम में खलल आ गया तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। दम सहे लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना उठाया। ये वो अबू बकर हैं, ये वो अबू बकर हैं मस्जिद कुबा में जिसने दुनिया को खादिम मखदूम का फर्क बताया। ये वो अबू बकर जो सबसे पहले जामिउल कुरान बने। ये वो अबू बकर जो पहले खलीफा बने। वो अबू बकर अहद में भी साथ हैं, बदर में भी साथ हैं, सफर में भी साथ हैं, हजर में भी साथ हैं, और हाज मजार में भी साथ हैं। ये शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, मैं अपनी कब्र से ऐसे उठाया जाऊंगा कि मेरे एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होगा और दूसरे हाथ में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होगा। ये वो अबू बकर हैं जिनकी आज कुछ काले कुत्ते जिनकी शान में बकवास कर रहे हैं, जिनकी शान में बेअदबी कर रहे हैं, और फिर ये बोलते हैं कि हम तो घोड़े को चूमते हैं। कुछ लोग मुझसे आकर बोले हम घोड़े को चूमते हैं, क्योंकि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल, जिस पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवारी की, ये उस नस्ल में से जो 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जिस पर सवारी करी, उसको चूमते हो, उसकी ताज़ीम करते हो और उसकी गुस्ताखी करते हो जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवारी फरमाई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर सवारी फरमाई।
अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, गुस्ताखों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।